नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी दो सौतेली बहनों गंगा और जमुना की कहानी है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत आर्यव्रत में एक राजा राज्य किया करते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा भी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखता था। राजा बहुत ही दयालु था। राजा की रानी भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। राजा और रानी प्रजा को अपने बच्चों के समान ही प्रेम करते थे। उनके राज्य में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन राजा को केवल एक ही दुख था कि अभी तक राजमहल में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। प्रजा भी अपने राजा के लिए दुआएं करती थी कि हमारे राजमहल में भी कोई बच्चा जन्म ले। राजा ने रानी का बहुत से हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर राजा ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि जब ईश्वर चाहेंगे तब उनके राजमहल में किलकारी गूंजेगी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक बार राजा के राज्य में वर्षा नहीं हुई और अकाल की नौबत आ गई। सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। तब राजा ने अपने प्रजा के लिए अपने भंडार खोल दिए, जिससे कि प्रजा को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रजा ने राजा को बहुत दुआएं दी कि प्रभु हमारे राजा का दुख दूर करें और उन्हें एक संतान का सुख दें। राजमहल में जो भी साधु संत या ब्राह्मण आता तो राजा उनका आदर सत्कार करता और यथासंभव उन्हें दक्षिणा देकर विदा करता। एक बार राजा के राजमहल में एक साधु आया। राजा रानी ने उसकी बहुत सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर रानी को एक फल दिया और कहा कि ये फल खाने से भगवती की कृपा से तुम्हारे घर संतान पैदा होगी। रानी ने वो फल खाया तो रानी गर्भवती हो गई। उधर राजा के राज्य में अकाल की नौबत आ रही थी और राजा बड़ा चिंतित था, क्योंकि जो भी फसलें बोई जाती वो सब बिना पानी के नष्ट हो जाती। अब राजा के भंडार भी खाली होने को आ गए थे, परंतु प्रजा को अपने राजा पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे रानी के प्रसव का समय आया और रानी को प्रसव वेदना शुरू हो गई। तब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही उस कन्या का जन्म हुआ, काले काले बादल आसमान में उमड़ने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राज्य में खुशी की लहर दौड़ आई। राजा के यहाँ कन्या होने की खुशी में जश्न मनाया जाने लगा, लेकिन ये जश्न कुछ ही समय का था, क्योंकि कन्या को जन्म देने के कुछ समय बाद रानी भगवान को प्यारी हो गई। अब राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपनी कन्या को गोद में लिया। कन्या बहुत सुंदर थी। अपनी रानी की निशानी समझकर राजा ने उसे अपने सीने से लगाया, परंतु अकेले राजा के लिए उस छोटी सी राजकुमारी को पालना संभव नहीं था। इसलिए राजा ने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को अपनी कन्या को सौंप दिया। धीरे धीरे कन्या बढ़ने लगी। राजा की दासी राजकुमारी की खूब अच्छे से सेवा करती। प्रजा उस कन्या को बहुत आशीर्वाद देती थी, क्योंकि जब कन्या पैदा हुई थी तो मूसलाधार बारिश हुई थी, जो राज्य के लिए बहुत ही गुणकारी थी। अन्न धन के भंडार लग गए, इसलिए उस कन्या का नाम गंगा रखा गया। वो कन्या बहुत ही मासूम, सुंदर और प्यारी थी। लेकिन अब राजा के मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श करके राजा से कहा कि राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपकी बेटी को एक माँ की आवश्यकता है और इस राज्य को भी एक रानी की जरूरत है। परंतु राजा ने मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कुमाता नहीं लाना चाहता था। उसने कहा कि अपनी बेटी की देखभाल
वो स्वयं कर लेगा। लेकिन सबके द्वारा जोर दिए जाने पर राजा को भी लगा कि हाँ, उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। आखिर दासी के भरोसे वो कब तक अपनी कन्या को छोड़ेगा। परंतु दासी उसे बिल्कुल माँ की तरह प्रेम करती थी, बल्कि माँ से ज्यादा ही प्रेम किया करती थी। परंतु फिर भी वो कितना भी प्रेम कर लेती, लेकिन लोगों के नजरों में वो एक दासी ही थी। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी महल में आ गई। राजा अपनी राजकुमारी से बहुत प्यार करता था, उसे सीने से लगाकर रखता था। लेकिन रानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि राजा उसे अनदेखा करके अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता है। अब रानी मन ही मन गंगा से बैर रखने लगी। वो राजा के आगे तो गंगा को बहुत प्यार दिखाती थी, परंतु मन ही मन उससे बहुत नफरत करती थी। दासी की देखरेख में गंगा अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसलिए वो दासी को ही माँ समझती थी और रानी में उसे माँ कहीं नजर नहीं आती थी। रानी तो बस उसे डांट फटकार देती थी। इधर रानी भी गर्भवती हो गई। उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम जमुना रखा गया। रानी केवल अपनी बेटी जमुना पर ध्यान देती, जबकि गंगा को दासी पाल रही थी। जैसे जैसे गंगा बड़ी हुई, वो माँ भगवती और भगवान शिव की बहुत आराधना करने लगी। गंगा अपनी बहन जमुना को भी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन रानी उसे अपनी बेटी जमुना को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। गंगा जब भी जमुना के साथ खेलने लगती तो रानी उसे खेलने नहीं देती थी। बेचारी दासी को ये देखकर बड़ा दुख होता, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। रानी गंगा को बहुत डांटती और फटकारती थी और घर के कामों में लगाने की कोशिश करती थी। उधर दासी कहती, रानी साहिबा, काम हम कर लेंगे, आप गंगा को कुछ मत कहिए। तो रानी उसे भी डांट देती थी। दासी बेचारी चुप होकर रह जाती थी। अब जब रानी ने देखा कि दासी का प्यार गंगा के लिए बहुत बढ़ गया है, तो उसने दासी को वहां से निकलवाने की साजिश रची। उसने राजा से शिकायत कर दी कि ये गंगा का सही ढंग से ख्याल नहीं रखती है, इसलिए इसे काम से निकाल दो। और राजा तो गंगा के बारे में कुछ भी गलत सहन नहीं कर सकता था, तो उसने तुरंत दासी को हटा दिया। अब बेचारी गंगा को जब माँ की कमी महसूस होती तो वो दासी को ढूंढने लगती, परंतु दासी कहीं नहीं मिलती और सौतेली माँ तो उससे सौतेलों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी। तो राजा ने पूछा, रानी ऐसी क्या बात है, आप गंगा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? तब रानी ने अपना पूरा त्रिया चरित्र बिखेर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। अब राजा भी रानी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक रानी खो चुका था, इसलिए वो चुप ही रह जाता था। राजा का भी मन धीरे धीरे गंगा से उठने लगा था। वो रानी और जमुना पर ही ध्यान देता था। बेचारी गंगा अपने आप को अकेला महसूस करती और भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे माँ से मिला दो, लेकिन माँ का मिलन उसके नसीब में कहाँ था। धीरे धीरे गंगा और बड़ी होने लगी। घर का काम करती और गौशाला में गाय का गोबर उठाती और गायों की देखभाल करती। जब गंगा गौशाला में जाती तो काली गाय की बहुत सेवा करती। काली गाय भी गंगा को देखकर बहुत खुश हो जाती, अपनी जीभ से उसे चाटती और बहुत प्यार करती। गंगा भी अपनी सारी बातें काली गाय से करती। गंगा कहती कि मेरी तो कोई माँ नहीं है, आज से आप ही मेरी माँ हो। तो गौ माता भी उससे प्यार जताती। जब गंगा को भूख लगती तो गाय का दूध पी लेती। अब गंगा के दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन जब सौतेली माँ ने देखा कि गंगा तो अब भी बहुत खुश है, तो वो समझने लगी कि जरूर ये गाय से बात करती है और बाकी गायों की अपेक्षा जो काली गाय है, इसका उससे बहुत ज्यादा लगाव है। तो रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, आप एक काम कीजिए, ये काली गाय दूध कम देती है, इसलिए आप इसे कसाईयों के पास बेच दीजिए। अब ये बात सुनकर गंगा रोने लगी और सोचने लगी कि मेरी ये माँ भी मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी। गंगा को रोते देखकर
काली गाय बोली, रो मत गंगा, मैं कसाईयों के यहाँ नहीं जाऊंगी। ना जाने कसाई मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे काट डालेंगे। मैं इतना दुख नहीं भोगना चाहती। लेकिन यदि रानी ने ठान लिया है तो वो हम दोनों को अलग करके छोड़ेगी। गाय माता ने गंगा को गले से लगाया और दोनों ने एक दूसरे से खूब प्यार जताया और गौ माता ने गंगा की गोद में सिर रखकर अपने प्राण त्याग दिए। गंगा बहुत रोई। अब गंगा बहुत उदास रहती थी, बस भगवान की पूजा में लगी रहती थी। जमुना अपनी बहन गंगा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन माँ के डर से कुछ बोलती नहीं थी। अब दोनों बहनें शादी योग्य हो गई थी, तो रानी ने राजा से कहा कि गंगा के लिए जो भी लंगड़ा लूला मिले उसके लिए ढूंढो और उसकी शादी कर दो, और मेरी जमुना के लिए एक अच्छे खानदान का बड़ा चक्रवर्ती सम्राट ढूंढो। राजा ने कहा, देखो रानी, गंगा भी मेरी बेटी है, मैं भला इसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता हूँ। लेकिन रानी ने कहा, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी और यहीं प्राण त्याग दूंगी। तो रानी के दबाव में आकर राजा ने उसकी बात मान ली और बोला, ठीक है। राजा ने एक नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि जैसा मैंने बताया है वैसा वर ढूंढो। गंगा माँ भगवती की और भगवान शिव की बड़ी उपासक थी। उधर जब माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे शंभुनाथ, देखिए ये हमारी कितनी पूजा अर्चना करती है, उसके बावजूद आपने इसके भाग्य में ये सब लिखा है। यदि आपके भक्तों के साथ ये सब होगा तो संसार में हमें कौन मानेगा। तो भोलेनाथ बोले, पार्वती तुम चिंता मत करो। उधर भगवान शिव की कृपा से एक राजकुमार अंधा लंगड़ा लूला बनकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो अपने शत्रुओं का पता लगाने के लिए वहां बैठा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना ले। तभी नाई और ब्राह्मण उसके पास पहुंचे और बोले, क्या तुम हमारे राजा की लड़की के साथ विवाह करोगे। तो वो राजकुमार बोला कि देखो, मैं तो कोढ़ी हूँ, लंगड़ा हूँ, आंखों से भी मुझे कम दिखाई देता है, मुझसे कौन विवाह करेगा। तो वो कहने लगे कि राजा को ऐसे ही वर की तलाश है। तो राजकुमार ने कहा कि मुझे क्या ऐतराज है, परंतु उसने अपना सही परिचय नहीं दिया। उधर जमुना के लिए भी राजा ने एक चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार का रिश्ता ढूंढ लिया। अब शादी का समय तय हो गया और रानी बोली कि गंगा की बारात में सिर्फ 5 लोग आएंगे और मेरी जमुना की बारात ऐसी होनी चाहिए कि आसपास के राज्यों को भी पता चल जाए कि बारात क्या होती है। राजा चुपचाप रानी की बात मानता जा रहा था। इधर महादेव जी सोचने लगे कि अब 5 आदमी कौन जाएंगे। उधर राजकुमार भी परेशान था। तो भगवान भोलेनाथ ने एक लीला रची और भगवान शंकर, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी और नारद जी भेष बदलकर आ गए और गंगा की बारात में शामिल हो गए। अब वो बारात लेकर गंगा के द्वार पर चले गए। उधर जो चक्रवर्ती सम्राट था उसके बेटे की बारात आई तो वहां तो दूर से ही ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और इधर बेचारी गंगा का सादे तरीके से विवाह हो गया। कोई रौनक नहीं थी, लेकिन गंगा ने मान लिया कि जैसा मेरे माता पिता ने मेरे लिए सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, इसलिए विदाई के समय वे दोनों गले मिलकर रोई और उसके बाद विदा हो गई। गंगा अपने पति के साथ चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां राजकुमार ने बसेरा किया हुआ था। फिर गंगा कहने लगी, हे नाथ, क्या आपका कोई घर नहीं है? मैं कहाँ रहूंगी? तो उसका पति बोला कि मेरा बसेरा तो इसी पेड़ के नीचे है। अब तुम मेरी पत्नी बनकर आई हो तो तुम्हें भी यही रहना पड़ेगा। गंगा बड़ी पतिव्रता थी, कहने लगी, हे नाथ, जहां आप रहेंगे मैं भी वहां रह लूंगी। आपके चरणों में ही अब मेरा जीवन है। अब भगवान शंकर बोले कि ये मेरी अनन्य भक्त है, राजकुमार के साथ यहाँ कैसे रहेगी। तभी भगवान की माया से एक संदेशवाहक आया और राजकुमार से बोला कि रानी की तबीयत खराब है, तुम्हें तुरंत महल बुलाया है।
राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया और गंगा को उसने पीछे बैठा लिया। गंगा देखकर हैरान थी कि वो ना तो लंगड़ा था और ना ही अंधा बहरा और ना ही उसे किसी प्रकार का कोढ़ था। पांचों बाराती ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी और गणपति जी उनके साथ थे। तो राजकुमार ने कहा, आप बारात तक हमारे साथ आए हो तो हमारे घर भी चलो। मेरे माता पिता पूछेंगे कि हमें बिना बताए तुमने विवाह भी रचा लिया। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ तो उन्हें इस चीज का दुख होगा। तो उसकी बात मानकर सभी भगवान उसके साथ चल दिए। जब महल में पहुंचे तो राजा रानी ने अपनी इतनी सुंदर बहू को देखा तो उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया, परंतु वे थोड़े से नाराज थे क्योंकि उनके दिल के अरमान दिल में ही रह गए थे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि साधारण भेष में थे, उन्होंने राजा रानी को सारी बात बताई और उनसे आज्ञा मांगी। अब जहां भगवान स्वयं आए हों तो भला वहां किस चीज की कमी रह सकती है। गंगा के आने से उनके राज्य का विस्तार होने लगा, उन्नति होने लगी, धन धान्य में वृद्धि होने लगी। गंगा बहुत खुश थी। वो पूजा पाठ करती और उसके संस्कारों से उसने सबका दिल जीत लिया। अब राजा ने अपने राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और यहाँ जब पहला सावन आया तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दोनों बेटियों को घर लेकर आऊं। तो रानी कहने लगी, गंगा का तो कोई अता पता नहीं, आप बस जमुना को ले आओ। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और गंगा को लेकर आऊंगा। पहले राजा जमुना को लेने गया। जमुना तो राजकुमार की पत्नी थी, परंतु फिर भी वह थोड़ी उदास रहती थी। जब जमुना घर आई तब भी वो खुश नहीं थी। रानी ने उदासी का कारण पूछा, परंतु उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद जब राजा गंगा को लेने के लिए उस पेड़ के पास गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। किसी से पूछा कि यहाँ जो लंगड़ा लूला रहता था वो अब कहाँ है। तब उसने बताया कि वो लंगड़ा लूला नहीं था, वो किसी राज्य का राजकुमार था जो गुप्तचर बनकर यहाँ बैठता था। राजा को ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई, परंतु मन ही मन वो बहुत खुश हुआ कि उसकी पुत्री राजकुमार की पत्नी बन गई है। अब राजा गंगा से मिलने के लिए उसके राज्य में गया तो गंगा दौड़कर आई और अपने पिता के गले लगी। गंगा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो बड़ी खुश है। तो राजा ने राजकुमार से कहा कि मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे विदा कर दीजिए। तो उन्होंने गंगा को अच्छे से विदा किया। जब गंगा घर पहुंची तो रानी ने देखा कि गंगा बड़ी खुश थी। राजा ने उसे सारी बात बताई। रानी गंगा के बारे में सब कुछ जानकर जल भुन गई और सोचने लगी कि मैंने तो इसका विवाह एक कोढ़ी के साथ करवाया था, लेकिन वो तो एक राजकुमार निकला। रानी सोचने लगी कि मैंने तो इसे गड्ढे में धकेला था, लेकिन ये बच कैसे गई। घर पहुंचकर जब गंगा ने देखा कि जमुना बहुत उदास है तो एक दिन गंगा ने उससे पूछा, बहन तुम उदास क्यों रहती हो। तब जमुना उसके गले लगकर रो पड़ी और कहने लगी कि मेरी माँ ने जो कर्म किए मुझे उसकी सजा मिल रही है। मेरा ब्याह एक चक्रवर्ती सम्राट के घर में किया, परंतु मेरा पति एक नंबर का नशेबाज है। वो मेरी कद्र नहीं करता। मेरे सास ससुर भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो मुझे ताना मारते हैं कि मुझे घर के काम करने नहीं आते, लेकिन मैं ये सब बातें अपने पिता से कैसे कहूँ। फिर गंगा बोली, तू मेरे साथ बैठ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि उनका दिल कैसे जीतना है। लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी बेटी जमुना गंगा के साथ रहे। लेकिन जमुना ने अपनी माँ से कहा कि गंगा बहुत अच्छी है और मैं उससे सब काम सीखूंगी। इस पर रानी चुप रह गई। अब गंगा ने उसे घर के सारे काम धीरे धीरे करने सिखा दिए। जमुना को अच्छे से खाना बनाना आ गया था। किसका दिल कैसे जीतना है उसे पता चल चुका था। वक्त के साथ साथ जमुना का अहंकार भी कम होता गया। उसका व्यवहार भी सुधर गया और सारे काम भी सीख लिए। जब तीज का त्योहार बीत गया
तो दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। जमुना ने अब सारे काम करने शुरू कर दिए। वो सबकी पसंद का ध्यान रखती। धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उससे खुश रहने लगे। कोई उसे डांट भी देता तो वो चुप रह जाती। धीरे धीरे उसके पति को भी जमुना अच्छी लगने लगी और वो जमुना की तरफ झुकता चला गया। उनके रिश्ते भी अच्छे हो गए। लेकिन रानी तो हमेशा से गंगा को ही दोष देती थी और कहती थी कि उसने मेरी बेटी को कोई पट्टी पढ़ाई है, परंतु गंगा ने उसे हमेशा माँ ही माना था। एक दिन जब जमुना घर आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि तुमने हमेशा गंगा के साथ सौतेलापन किया है, परंतु उसके कारण ही आज मैं अपने घर में रच बस गई हूँ। उसकी ये बात सुनकर रानी को बड़ा धक्का लगा और उसे पक्षघात हो गया। जब गंगा को ये खबर मिली तो वो तुरंत अपनी माँ का हालचाल पूछने आ गई। तो रानी बोली कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे आज मेरे किए का फल मिल गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो गंगा ने कहा, माँ, मैं आपसे नाराज ही नहीं हूँ, मैंने तो आपको हमेशा माँ ही माना है। रानी ने रोकर गंगा को सीने से लगा लिया। अब रानी दोनों बेटियों से प्यार करने लगी। गंगा ने अपनी मासूमियत से अपने ससुराल और मायके में अपनी जगह बना ली। राजा भी अब बहुत खुश था कि उसकी दोनों बेटियों को बराबर का हक मिल गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय भोलेनाथ।